हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और उसको किस तरह से पाइथन के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाइथन के अंदर आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस करना होता है या कुछ आपको अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेंड के साथ में ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर कुछ ऑपरेटर्स होता है जिसको ये सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक कौन सा हो गया? प्लस माइनस हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के जो जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। फिर कुछ होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है और आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हो गए? एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन उसके बाद मॉड्यूलस डिवीजन, देन एक्सपोनेंट, और साथ में हम इसको यूज करते हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब जैसे मान लो कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम जो यूज कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, जैसे मान लो कि सपोज टू ऑपरेंड है या टू वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको उसके बीच में हम उस ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 30, मीन्स कि जो है a और प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, वैसे सब्ट्रैक्शन हमने पास किया, सब्ट्रैक्शन इसमें भी हो गया। अब सब्ट्रैक्ट राइट हैंड ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जैसे ये राइट हैंड का ऑपरेंड कौन सा है? ए है, ठीक है, तो उसके बाद लेफ्ट हैंड का कौन सा है? बी है। तो इसमें से क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड का ऑपरेंड उसमें से हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड का ऑपरेंड को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट कितना है, -10 आया। ओके, देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, मल्टीपल मल्टीप्लाइज द वैल्यूज ऑफ आइदर साइड ऑफ द ऑपरेंड, मतलब जो भी है, जैसे यहाँ पे आपने पास कर दिया a इंटू बी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, a और b क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया, और ये मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, और उसका ऑपरेटर हो गया, तो उसका जो भी रिजल्ट है वो कितना आ गया, 200 हो गया। ठीक है, देन उसके बाद डिवीजन, ये होता है लेफ्ट हैंड जो ऑपरेंड होता है, जैसे लेफ्ट हैंड का जो ऑपरेंड होता है, ठीक है, उसको हम राइट हैंड का ऑपरेंड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, और तो जैसे इसका ए बी डिवाइडेड बाय ए, इसका रिजल्ट कितना आ गया, 2 आ गया। नाउ मॉड्यूलस डिवीजन डिवाइड्स लेफ्ट हैंड ऑपरेंड्स बाय राइट हैंड। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड का ऑपरेंड है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? राइट हैंड के ऑपरेंड से, मतलब सॉरी, लेफ्ट जो राइट हैंड का ऑपरेंड है उसको हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड का, जो लेफ्ट हैंड के जो ऑपरेंड है ना, उसको हम डिवाइड करेंगे राइट हैंड का ऑपरेंड से। ठीक है, देन उसके बाद, और ये क्या करेगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे मॉड्यूलर डिवीजन, तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर को रिटर्न कर देगा। फिर वैसे होता है एक्सपोनेंट, परफॉर्म द एक्सपोनेंशियल, जो भी पावर्स हम कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे यहाँ पे पास किया a, देन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द एक्सपोनेंट इनटू, ये हो गया b, इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर कितना हो गया, b। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पास कर सकते हैं। तो इसका इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे पास किया 10, ये इसका जो पावर हो गया, इसकी पावर क्या हो गया, जैसे a इंटू इसमें एक्सपोनेंट पास किया, ठीक है, तो पावर ऑफ जो इसकी पावर ऑफ b हो गया। ओके, देन उसके बाद हो गया फ्लोर डिवीजन। Floor division, the division of operand of result of quotient in which the digit after the decimal point are removed. But if one operand is negative, then the result is the floored and rounded away from the zero towards the negative infinite. जैसे यहाँ पे सपोज दिया कि 9, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लिया है, ठीक है, इसको डिवाइड किया, तो इसका अगर हम सिंपल डिवीजन करते हैं 9 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, है ना, तो ये कितना आता है, 4.5 आता है। ठीक है, रिजल्ट कितना है, 4.5 है। लेकिन जब हम ये फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं, तो ये क्या करेगा, जो इसके जो डेसिमल पॉइंट है, इसको रिमूव कर देगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, 4। सिमिलरली वैसे ही हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे भी, जैसे लिए 9.0, ठीक है, यहाँ पे हमने डिवाइड किया इसको, डेसिमल नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको 4.0 मीन्स जो उसके पॉइंट की जो बाद की वैल्यूज आ रहा है उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। वैसे ही हम पास करते हैं किसके लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव वैल्यू जैसे यहाँ पे लिया -11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 3 पॉइंट कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाय
फिर इसमें आ गया 2, फिर इसको डिवाइड करोगे 3.6 समथिंग जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस में हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, तो ये कितना हो जाएगा -4, ठीक है। वैसे ही इसके लिए हो गया, डेसिमल वैल्यू के लिए हम पास करेंगे, डेसिमल वैल्यू को डिवाइड, हम फ्लोर डिवीजन लेंगे, डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा -4.0, ठीक है। हम इसको पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू, जैसे सपोज पास कर दिया a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पास किया 30, ओके। देन b पास कर देते हैं, b इसको पास कर दिया सपोज 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करना है, तो हम पास कर देते हैं a के साथ में प्लस b, ठीक है। तो a क्या हो गया, इसमें ऑपरेंड हो गया, और b भी क्या है, ऑपरेंड हो, बीच में हमने कौन सा यूज किया है, प्लस ऑपरेटर यूज किया है। तो इसको देखते हैं, इसका रिजल्ट कितना आ गया 35, ओके। वैसे ही हम ले लेते हैं सपोज a माइनस बी, ठीक है। तो ये जो हो गया a माइनस बी, ये लेफ्ट साइड का जो हो गया, ये एक ऑपरेंड हो गया, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, जो राइट साइड का ऑपरेंड है उसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस का सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ गया 25। फिर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं, सपोज मल्टीप्लिकेशन ले लिया a इंटू बी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, a और b का दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 150। फिर हमने लिया अगेन a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। a को डिवाइड कर रहे हैं किससे, b से, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड की जो a है उसको हम राइट साइड के ऑपरेंड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा 6.0। फिर अगेन हम लेते हैं सपोज इसका फ्लोर डिवीजन ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको पास करते हैं a इंटू इंटू, यहाँ पे पास कर दिया b, ठीक है। तो ये उसका फ्लोर डिवीजन निकाल दिया उसने, मतलब a की पावर कितना हो गया, जो a 30 की पावर कितना हो गया 5 ले लिया उसने, ओके। अगर हम इसको पावर फंक्शन से भी चेक करेंगे, जैसे हम पावर फंक्शन से भी चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम आएगी a कॉमा b, ठीक है। सिमिलर वैल्यू हो गए क्योंकि पावर कैलकुलेट करके लेके आ रहा है। फिर हम लोग लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे पास कर दिया फ्लोर डिवीजन, ठीक है। a को डिवाइड किया था हमने किससे, पहले देख लेते हैं सिंपल सा डिवीजन, a को डिवाइड किया b से, तो कितना है 6.0 आया, ठीक है। अब इसमें फ्लोर डिवीजन देखते हैं हम, a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 हो गया, जो डेसिमल वैल्यू उसको क्या कर दिया उसने, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। वैसे ही हम नंबर्स के साथ पास करते हैं, जैसे सपोज पास किया 11, इसमें फ्लोर डिवीजन ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। जबकि अगर हम सिंपल उसमें इसको पास करते हैं 3, तो इसका रिजल्ट कितना होता है 3.66। तो जो पॉइंट की बात की जो वैल्यू उसको क्या कर दिया उसने, रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे पास करते हैं -11 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सिंपल डिवीजन लिया, ठीक है। कितना आ गया -3.666, ठीक है। अब इसी को हम फ्लोर डिवीजन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इसको फ्लोर डिवीजन ले लिया 3, ठीक है। तो इसको राउंड अप कितना कितना कर दिया इसने -4, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, फ्लोर डिवीजन यूज करता है। अगर सपोज मान लो हमने पास कर दिया कोई डेसिमल वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है। इसको फ्लोर डिवीजन से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये उस केस में क्या होगा, पॉइंट वाली वैल्यूज लेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे पास किया 13.0, फ्लोर डिवीजन लिया हमने, उसको डिवाइड करते हैं हम अगेन 3.0 से, ठीक है। तो अभी क्या देगा, ये 4 ही देगा, मतलब जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है उसको पूरी तरह से रिमूव कर देगा, या तो उसकी जगह रिमूव कर देगा इंटीजर वैल्यू देगा, या फिर उसके बाद में पॉइंट के बाद 0 लगा देगा। नाउ मॉड्यूलस पास करके देखते हैं, यहाँ पे पास क्या है, a मॉड्यूलर डिवीजन b, ठीक है। तो ये कितना आ गया, a मॉड्यूलर डिवीजन b, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या है 0 है। वैसे ही हम पास करते हैं 11, देन यहाँ पे मॉड्यूलर डिवीजन पास कर देते हैं 3, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। वैसे ही हम किसके साथ पास करते हैं, डेसिमल वैल्यू के साथ पास करके देखते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पास किया 3.0, ठीक है। तो कितना आ गया 2.0, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे देखो, रिमाइंडर कितना था, ये इंटीजर में था, और ये किस में आ गया, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आ गया। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर्स, द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वैल्यूज और वेरिएबल्स। फॉलोइंग are the relational operators like less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to, and equality. This is the equality check करता है operator.
ठीक है, तो इसको हम इसके साथ में यूज करते हैं, जैसे हमको ऑपरेंड को यूज करना है, जैसे सपोज यहाँ पे पास किया a इज लेस देन b। ठीक है, ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि इसमें जो जो भी हम पास कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर की a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, मीन्स उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, लेस देन के लिए यूज कर सकते हैं, फिर लेस देन इज इक्वल टू के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू के लिए ले सकते हैं, और इक्वलिटी भी चेक कर सकते हैं। वेरिएबल्स ले लेते हैं, उसकी कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे यहाँ पास किया a इज इक्वल टू b, और यहाँ पे पास किया b इज इक्वल टू, यहाँ पे पास किया 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं a इज ग्रेटर देन b। ये चेक करते हैं कि 10 3 से बड़ा है या नहीं है, देखते हैं, दिस इज द ट्रू। ठीक है, 10 क्या है, 3 से बड़ा है। अब अगेन चेक कर लेते हैं, a इज लेस देन b। ठीक है, a की वैल्यू 3 से छोटी है क्या, नहीं है, दिस इज द फॉल्स। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं, सपोज a इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पास कर दिया b, या तो a की वैल्यू क्या जो b है b से बड़ी है या इसके इक्वल है, चेक करते हैं, ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन चेक कर लिया। इसमें अगर सपोज हमने पास कर दिया कोई c वेरिएबल ले लिया, c की वैल्यू हमने पास कर दी सपोज 10। ठीक है, अब ये इसकी जो वैल्यू है c कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं अगेन, c इज a इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पास करते हैं c। ठीक है, तो a की वैल्यू 10 से बड़ी तो नहीं है लेकिन उसके इक्विवेलेंट है, तो इस केस में क्या आएगा, ट्रू आ गया। ओके, अगेन पास करते हैं, सपोज यहाँ पे पास कर दिया a इज लेस देन इज इक्वल्स टू, कितना पास कर दिया, b। ठीक है, a की वैल्यू लेस देन है क्या, लेस देन इज इक्वल्स टू b है, नहीं है, तो फॉल्स आ गया। अब इसी को चेक करते हैं, a इज लेस देन इज इक्वल्स टू c। ठीक है, लेस देन तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ट्रू आ गया। ओके, अब चेक करते हैं a क्या इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट है b के, दोनों को हम चेक करें, इक्वलिटी चेक करें, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन a की वैल्यू क्या है, c के इक्विवेलेंट है, यस ये इसके इक्विवेलेंट है। अब इसमें एक चेक करते हैं, नॉट नेगेशन के लिए हम यूज करते हैं नॉट इज इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे पास कर दिया b कि a की वैल्यू b के बराबर नहीं है, तो देखते हैं। ओके, ये a की वैल्यू कितनी थी, 10, और b की वैल्यू 3 थी, तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। अब इसी को चेक करते हैं, a इज नॉट इज इक्वल्स टू, इसको पास कर देते हैं c। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों की वैल्यू क्या इक्विवेलेंट है, इसलिए इसने क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। Now, logical operators in Python. There are the following logical operators supported by the Python language. Assume a variable hold 10, है ना, and a variable hold a hold 10 and variable b hold 20। ठीक है, सपोज ये मान लिया कि a की वैल्यू कितनी है, 10 है, और b की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, अब इसको लेके हम इसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर आता है इसमें होता है एंड लॉजिकल एंड। ठीक है, ये जो हम एंड यूज करते हैं, ठीक है, एंड के साथ में हम यूज करते हैं, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम ट्रू। मतलब दोनों कंडीशन इस केस में क्या होगी, अगर हम एंड यूज कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी की दोनों की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर फॉल्स होगी तो एक भी वैल्यू अगर इसमें से फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर लॉजिकल और देखते हैं, if any of the two operands are non-zero then the conditional become the true। मीन्स इसमें जैसे हमने पास किया, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सपोज ट्रू हो जाती है, नॉन जीरो होती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, फिर देन उसके बाद होता है नॉट। नॉट यूज कर रहे हैं, नॉट, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी हम ऑपरेंड पास कर रहे हैं, जो भी वैल्यू पास करें, ये उसका क्या कर लेगा, रिवर्स ले लेगा। जैसे यहाँ पे पास किया नॉट ए एंड बी, दोनों को ए एंड बी अगर दोनों ट्रू है तो उस केस में इसको क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। ऑपरेटर्स इन पाइथन, दिस द असाइनमेंट है ना, assume the variables holds 10 and a variables hold 10 and variable b is hold 20। ठीक है, ये assume कर लेते हैं, a is equals to 10 and b is equals to 20। ओके, अब ये क्या बोला, अब हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले असाइनमेंट मीन्स इक्वल टू ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, है ना, असाइन द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे राइट साइड जो है, राइट साइड कौन सा, a प्लस बी है। ठीक है, उसको असाइन किसको कर रहा है, ये असाइन कर रहा है लेफ्ट साइड के ऑपरेंड c को असाइन कर रहा है। जैसे यहाँ पे पास किया a प्लस बी,
ठीक है। तो इसका जो भी रिजल्ट होगा किस में असाइन हो जाएगा, सी के अंदर हो जाएगा। जैसे सपोज मान लो आपने यहाँ पे पास किया, ए कितना हो गया आपका, ए है 10, 10 प्लस 20, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना आ गया 30। तो जो सी को असाइन कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30। ओके, देन उसके बाद है प्लस इज इक्वल्स टू मीन्स एड एंड, है ना। इसमें क्या है, it is add the right side operand to the left side operand and assign the result of the left operand, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू हमने पास की c प्लस इज इक्वल्स टू a, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या हो गया c, ठीक है। c को रिपीट करेगा अगेन c प्लस a, ठीक है। तो ये जो है राइट साइड का जो ऑपरेंड है यहाँ पे, जैसे सपोज मान लिया c कितना हो गया, c की कुछ वैल्यू है इसमें, अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, मान लो तो c की वैल्यू कितनी है 30 है, तो यहाँ पे पास किया 30 प्लस a की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये c को असाइन कर देगा 40, ठीक है। वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया है। इसमें क्या करेगा, जो राइट साइड का ऑपरेंड है, ठीक है, उसमें लेफ्ट साइड के जो ऑपरेंड है उसमें से क्या कर देगा उसको, जो है लेफ्ट साइड का ऑपरेंड, उसी में से उसको क्या करेगा, लेफ्ट साइड के ऑपरेंड से उसको माइनस कर देगा। जैसे यहाँ पे पास किया c माइनस इज इक्वल्स टू a, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू, अगेन ऑपरेंड ले लिया, जो लेफ्ट साइड जो राइट साइड का ऑपरेंड है माइनस a, ठीक है। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में शिफ्ट कर देगा, c के अंदर। तो सपोज मान लेते हैं c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है अभी फिलहाल 30 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं c फॉर 30 माइनस a कितना था हमारा 10, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 20 आ गया। तो c की जो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। ये इसका रिजल्ट हो गया। फिर वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया है, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसमें भी सेम सिमिलर वे में होगा। अब जैसे यहाँ पे c मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे कर दो c इंटू a, ओके। अब मान लेते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a मान लेते हैं इसको 5, और c मान लेते हैं हम यहाँ पे c को मान लेते हैं 2, ठीक है। अब इसको जब हम यूज करेंगे तो c कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5, तो रिजल्ट कितना आ गया 10। तो c की जो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। वैसे हम किसके लिए यूज करेंगे, डिवीजन के लिए, c डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू a, ठीक है। इसका मतलब हो गया c इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a, ठीक है ना। इससे हम इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलर वे में करेगा, सपोज मान लो हमने वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी c की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। देन उसके बाद a से डिवाइड करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 5, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 0.4, ओके। तो c की वैल्यू कितनी हो गई 0.4। वैसे हम मॉड्यूलस के लिए यूज करते हैं, मॉड्यूलस के साथ में c मॉड्यूलस a इज इक्वल्स सी मॉड्यूलस a, इसका मतलब हो जाएगा c, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलर डिवीजन पास कर दिया a, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा किस में शिफ्ट कर देगा c के अंदर। वैसे ही यहाँ पे हमने पास किया, इसमें हम यूज एक्सपोनेंट के साथ यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है c इंटू दिस एक्सपोनेंट, ये जो पास का एक्सपोनेंट, इसका मतलब हो गया a, ठीक है। तो इसका जो भी एक्सपोनेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है, एक तरह से क्या होगा, पावर निकालेगा, वो किस में शिफ्ट कर देगा c के अंदर। सिमिलरली किसके साथ होगा, फ्लोर डिवीजन के साथ हम यूज करते हैं। यहाँ पे पास का c फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा c, देन यहाँ पे c फ्लोर डिवीजन a, तो जो भी इसका फ्लोर डिवीजन आएगा वो किस में शिफ्ट हो जाएगा c के अंदर। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, a इज इक्वल टू पास कर दिया सपोज 10, ठीक है। एक वेरिएबल और ले लेते हैं, b इज इक्वल टू कितना पास किया 20, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, c इज इक्वल टू पास कर देते हैं, यहाँ पे हम 3 पास कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास किया मैंने d इज इक्वल डी, यहाँ पे पास करते हैं प्लस a, d इज इक्वल प्लस इज इक्वल्स टू a, ठीक है। इसको करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, डी डिफाइन नहीं किया था ना हमने, सॉरी, डी को डिफाइन कर देते हैं, डी को डिफाइन कर देते हैं, डी को डिफाइन कर देते हैं सपोज 0, ठीक है। यहाँ पे पास किया डी प्लस इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है 0 और ए कितना है हमारा 10, तो इसको रिजल्ट देखते हैं। डी की अगर रिजल्ट कितना आ गया, ये आ गया 10, ओके। अब डी का एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो एक्चुअल मीनिंग हुआ,
जो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, डी यहाँ पे पास किया, डी इज इक्वल टू डी प्लस ए। ठीक है, तो डी कितना था 0 प्लस ए कितना हो गया 10, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया 10, डी का रिजल्ट कितना आ गया 10। ओके, ठीक, अगेन यूज करते हैं। सपोज अब ले लेते हैं हम b माइनस इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, b इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। तो इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाएगा b का 10। b की वैल्यू कितनी थी 10, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10 हो गई। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं, b के साथ पास करते हैं, एक और वैल्यू लेते हैं। सपोज a मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पास कर दिया सपोज c। ठीक है, a का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा, a इज इक्वल्स टू a इंटू सी। तो इसका रिजल्ट देखते हैं कितना होगा 30, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है 3 थी, तो ये आ गया 30। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं c का एक्सपोनेंट के साथ में हम यूज कर रहे हैं। सपोज c इज इक्वल्स टू, एक्सपोनेंट के साथ में वैल्यू ले लिया, एक्सपोनेंट के साथ में पास कर दिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा c इज इक्वल्स टू सी की पावर 2। तो देखते हैं c की पावर कितना निकल गया है 9। c कितना था 3 था, 3 था, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9। तो अभी सारे वेरिएबल्स एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, डी आ गया डिस। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्लोर डिवीजन निकाल रहे हैं। इसको डिवाइड करते हैं। सपोज ए को डिवाइड करते हैं, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, बी से। ठीक है, ए डिवाइडेड ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आ गया 3.0, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 30 थी। ठीक है, 30 थी, तो अब इसको डिवाइड किया किससे हमने 10 से, तो आ गया 3.0। वैसे ही हम क्या करते हैं, फ्लोर डिवीजन ले लेते हैं। फ्लोर डिवीजन अब लेते हैं हम किसका, इसको ले लेते हैं, सपोज सी को ले लेते हैं। सी, इसका फ्लोर डिवीजन निकाला इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अभी देखो फ्लोर डिवीजन निकाला है, तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 9। ठीक है, और इसकी ए की वैल्यू कितनी है 3.0। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3.0। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। इन दोनों का मॉड्यूलस निकालते हैं, ए और बी का। यहाँ पे पास क्या है, ए मॉड्यूलस, यहाँ पे पास क्या इज इक्वल्स टू ए। अब देखो इस केस में दोनों के ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3.0 और सी की वैल्यू कितनी है 3.0। ठीक है, तो उस केस में इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया। नाउ ऑपरेटर्स इन पाइथन लाइक बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो किस पे वर्क करता है, बिट के ऊपर परफॉर्म करता है। ठीक है, और ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिट बाय बिट परफॉर्मेंस देता है। जैसे सपोज मान लिया यहाँ पे a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी डिजिट के अंदर। ठीक है, मैं इसको अलग से ले लेता हूँ a। ठीक है, इसको 60 को डिवाइड कर दिया किसमें, बाइनरी डिजिट में। ये कितना हो गया 0 0 1 एंड 1। ठीक है, फिर अगेन है 1 1 0 0। ठीक है, ये बाइनरी नंबर में है किसका 60 का, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया इसको। और उसके बाद ले लेते हैं बी को, बी यहाँ पे लिया है, बी कितना है 13। ठीक है, अब इसको हम ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 0 फिर अगेन 0 एंड 0, फिर हो गया 1 1 0 1। ठीक है, ये किस में बाइनरी में, और ये क्या है, ये जो नंबर है डेसिमल में। ओके, तो ये वैल्यू असाइन कर दी। अब सपोज हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं ए एंड बी। ठीक है, ध्यान रखना ए एंड बी। अब इसमें ये ध्यान रखो कि दोनों कंडीशन, दोनों में अगर वो क्या होता है 1 होगा तो उस केस में 1 होगा, अगर 0 है किसी में भी एक में 0 होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे इसको सपोज हम लेते हैं एंड के साथ में लेते हैं, जैसे सपोज 0 एंड, ठीक है, ये हो गया आपका 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा ये 0, फिर 0 एंड 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा 0। ठीक है,
अब सपोज यहाँ पास करोगे 1 and 1, तो उस केस में कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, किसके केस में, एंड के केस में ना, एंड वाला जो ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ए, ये क्या है, शुरू वाला 0 है। ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 0। हर जितने भी बिट है बिट के अकॉर्डिंग करेगा। ये देखो ये 0 है, ये 0 है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे 1 है और ये क्या है, 0 है। ठीक है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है और ये 0 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब ये देखो दोनों क्या है, 1 1, तो ये हो जाएगा 1। ये 1 1, तो ये क्या हो गया, 1। और यहाँ पे 0 है, तो ये हो गया 0। एंड दिस इज 0 and 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये जब हम इसका बिटवाइज एंड के साथ ऑपरेटर निकालेंगे तो ये इस टाइप का रिजल्ट देगा। ओके, देन अगर सपोज हम क्या लेते हैं, और वाली कंडीशन लेते हैं, ए और बी। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखो, जब भी और के लिए हम कंडीशन लेते हैं, जैसे ये क्या हो रहा था, दोनों कंडीशन, अगर सपोज कोई भी ए और हमने पास किया 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों केस में क्या होगा, 0 होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अदरवाइज 1 और 1, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम यूज करते हैं। जैसे इसके लिए ले लेते हैं हम, यहाँ पे देखो और लेना 0 and 0, तो ये और में क्या होगा, दोनों और में ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये और 0 और 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन 1 और 0, ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो ये क्या है, 1 and 0, तो इस केस में क्या हो गया, 1 हो गया। फिर अगेन देखो 1 और 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1। अगेन 1 और 1, तो दिस 1। ये दोनों क्या है, 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0। एंड ये होगा 0 और 1, तो इस केस में क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किसके लिए हो गया, ए और बी के लिए आ गया। तो ठीक है, ए और बी के लिए हमने यहाँ पे चेक कर लिया, तो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो सेम सिमिलर इसका जो रिजल्ट है वो सिमिलर रिजल्ट हो गया। फिर इसके पास यूज करते हैं हम किसके लिए, नॉट के लिए। ठीक है, जैसे नॉट ले लिया, ए नॉट। ठीक है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। जैसे नॉट ये 0 है, ठीक है, 0 का नॉट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये भी 0 है, तो इसको कर दो 1। ये 0 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। अगेन 1 को ये क्या कर देगा, 0। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1, तो ये हो गया 0। अगेन 1 को 0, देन 0 है तो इसको कर दो 1। ये भी 0 है, तो ये क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, नॉट बिटवाइज फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर? ठीक है, नॉट के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज मान लो कि क्या हो गया, 0 है। ठीक है, 0 के केस में क्या हो जाता है, नॉट के साथ जब भी हम यूज करते हैं तो ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है ना। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1। और 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है ना, ये इसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे हमने यहाँ पे सपोज लिया था ये 0 है, तो इसकी जगह 1 आ गया। यहाँ पे 0 है, तो इसकी जगह 1। और जैसे यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे कितना कितना हो गया, 0 0। फिर अगेन देखो 1 1 है, तो ये क्या हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। देन 0 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 1 1। नाउ बिटवाइज एक्सओर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे पास किया 0 and 0। ठीक है, अगर बिटवाइज और ले रहे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको पास करें 0 and 1, तो इस केस में होगा ये 1। यहाँ पे पास किया 1 और एक्सओर के साथ में यहाँ पे 0, तो इस केस में हो जाएगा 1। और सपोज 1 और 1 पास करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं, ए और एक्सओर बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये है 0 and 0, तो इस केस में क्या होगा, ये 0। देन यहाँ पे 0 and 0, तो ये हो गया 0। अगेन ये क्या, 1 and 0, तो इस केस में हो गया 1। देन 1 and 0, तो ये हो गया 1। अब इस केस में क्या है, दोनों 1 है, दोनों ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन 1 and 1, तो ये हो गया 0। फिर इसमें दोनों 0 है, तो ये हो गया 0। और इसमें क्या, 0 and 1, तो इस केस में क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होगा, ये जो एक्सोर बिटवाइज एक्सोर इस तरह से वर्क करेगा। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर्स, द पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स टेस्ट द मेंबरशिप in a sequence such as the string, list and tuples. There are two membership operator in explained below. ठीक है, तो ये जो पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर है वो क्या करता है, सीक्वेंस चेक करेगा किसके अंदर,
स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर कि वो उसके अंदर पर्टिकुलर अवेलेबल है या नहीं। जैसे मान लो कि सपोज कोई एलिमेंट हमने लिस्ट ले लिया, ठीक है, इसमें पास कर दिया ए, ठीक है, ए पास किया, बी पास किया, देन इसमें पास कर दिया सी, ठीक है, लिस्ट के अंदर। अब सपोज इसमें हमने कोई ले लिया यहाँ पे, जैसे ऑपरेट ले लिया ए, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि इसमें लिस्ट के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अगर अब इस केस में देखते हैं ए यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये क्या कर देगा, उसकी उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है, एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। वैसे हम टप्पल के लिए ले लेंगे और स्ट्रिंग के लिए ले लेंगे, ओके। तो अब इसका ऑपरेटर देखते हैं, जैसे इन, ये क्या कहता है, इवलेट टू ट्रू इफ द फाइंड ए वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस और फॉल्स अदरवाइज। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे पास क्या है, एक्स इन वाई, अगर सपोज एक्स क्या है, वाई के अंदर है, मीन्स ये सपोज वाई क्या हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लिया सपोज रिजल्ट इज ए वन इफ एक्स इज द मेंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ वाई, जो भी इसका मेंबर है, मतलब वाई का अगर मेंबर है, तो उस केस में ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ट्रू, ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा फॉल्स। Not in evaluate to true if does not find the variables in specified sequence or the false otherwise, ठीक है। अगर वो सपोज ये जो हम सीक्वेंस या जो भी लिस्ट है, टपल या स्ट्रिंग पास की, इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता, तो उस केस में ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि वो उसके अंदर मिला नहीं, तो वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसको हम देखते हैं पाइथन। एक लिस्ट ले लिया हमने एक्स, ठीक है, इसके अंदर पास किया 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है, ये हमने इसके अंदर एलिमेंट पास कर दिया, ठीक है। वाई ले लेते हैं, ठीक है, वाई के अंदर हम पास कर देते, सपोज वाई भी एक लिस्ट ले लिया, इसको पास कर दिया हमने यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, वाई इन एक्स, देखते हैं चेक करके, यस फॉल्स आ रहा है, मैंने वैल्यू गलत तो नहीं पास की, वाई इज इक्वल टू 1, हम देखते हैं, ओके। यहाँ पे ले लिया y इज इक्वल टू 1, 1 है इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना। अब सपोज ये इसने एक्चुअली इंडेक्स बना लिया, इसको ये पास कर दिया, तो इंडेक्स ले लिया उसने, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर अगेन पास करते हैं y, अब इसमें पास कर दिया, सपोज y 5 पास कर दिया, ठीक है। इसको अगेन चेक करते हैं, y इन x, ठीक है, y की वैल्यू x में है, यस है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पास किया y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं हम, y इन x, ठीक है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब इसी को ले लेते हैं, जैसे y इन, यहाँ पे आ गया x, ये बता रहा है फॉल्स, तो इसको चेक कर लेते हैं, y इन नॉट इन ले लेते हैं, नॉट इन, ठीक है, x, ये x के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। बिल्कुल अपोजिट, जैसे इन का अपोजिट क्या हो गया, नॉट इन हो गया, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे थे, ठीक है, नेगेशन इसका यूज कर रहे थे, उस तरह से ये क्या करता है, जो है नॉट मेंबरशिप ऑपरेटर भी क्या होता है, नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर भी वर्क करता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एक्सप्लेन, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेंट होते हैं, एक तो होता है इज होता है, दूसरा क्या होता है, नॉट है, ठीक है। ये बताता है कि उसका जो पर्टिकुलर जो उसकी ये रिटर्न करता है जो भी वेरिएबल्स है, ठीक है, वेरिएबल्स की जो मेमोरी लोकेशन है उसको आपस में क्या करेगा, ये कम उसके जो ऑब्जेक्ट उसको मतलब आपस में कंपेयर करेगा, ठीक है। जैसे इज है, इज इवलेट टू ट्रू इफ द वेरिएबल्स ऑन द आइदर साइड इन द ऑपरेटर्स पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट एंड फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। जैसे यहाँ पे पास किया x इज y, ठीक है, x इज y, हियर द रिजल्ट इज 1 इफ द, ये क्या होगा, id इज इक्वल टू id ऑफ y, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी जो मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कब रिटर्न कर रहा है कि जब x के दोनों का जो है मेमोरी लोकेशन सेम होगा, तो उस केस में ये 1 रिटर्न करेगा या फिर ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। और दूसरा होता है नॉट इन, अब दोनों के जो मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, जैसे मेमोरी लोकेशन अगर अलग अलग है, तो यहाँ पे ले लिया इज नॉट, इज नॉट इज, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इसका जो आईडी है ना, मतलब दोनों का जो एड्रेस है वो क्या होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, सपोज यहाँ पे ले लिया ए एंड बी, ए और बी, ठीक है, इसको पास किया 20 एंड 20, ठीक है, तो दोनों का जो मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, सेम हो गया,
ठीक है, तो जब हम इसको पास करेंगे तो ये रिटर्न कर देगा कि जो इसकी वैल्यू है, आईडी है, वो क्या होगी, सेम होगी, जैसे यहाँ पे रिटर्न हो गया ये सेम। ठीक है, इसको प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। दो वेरिएबल ले लेते हैं ए और बी, ठीक है, और दोनों को पॉइंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू असाइन कर दी हमने 2 2। ठीक है, तो ए और ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, और बी की वैल्यू भी कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, दोनों का जो वैल्यू है सेम है, तो इसका मेमोरी एड्रेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पास करता है आईडी, यहाँ पे पास कर दिया, सपोज ए पास कर दिया, तो इसका मेमोरी एड्रेस देखते हैं। ए का मेमोरी एड्रेस आ गया, अब बी का देखते हैं। ठीक है, दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या हो गया, सेम सेम है, तो इसको चेक कर लेते हैं। ए इज बी, ओके, दिस इज द ट्रू, मीन्स दोनों का जो मेमोरी एड्रेस सेम है, इसलिए इसने क्या कर दिया, 2 रिटर्न कर दिया। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं सी, इसको पास कर देते हैं 3। ठीक है, तो अब सी की जो आईडी है ना, उसको चेक करते हैं, सी की आईडी यहाँ पे पास कर दिया सी। ठीक है, तो ये इससे डिफरेंट है, उसको चेक करके देखते हैं, सी इज ए, या फिर सी इसकी ले लेते हैं हम, ए ले लेते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो गया, क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं, अब इसमें जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे अलग अलग हो गया, अब इसमें ले लेते हैं इज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पास क्या, इज नॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आया था, तो ये क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, वैसे ही हम पास करते हैं ए इज नॉट। ठीक है, उसमें क्या था, दोनों में सेम था, तो उसने ट्रू रिटर्न किया था, इस केस में ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये आइडेंटिटी जो ऑपरेटर है वो वर्क करता है।